हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लव यू अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस ऑफ सीरीज में। आप सभी को आज मैं जो टॉपिक करवाने वाला हूं वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला और वाई मैप, यानी कि मोल से डील करना, है ना। तो मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अगर मोल कंसेप्ट की बात करें तो मोल से डील करना उतना ही जरूरी है जैसा हमारे सांस है ना। विदाउट ऑक्सीजन या विदाउट सांस हम डील नहीं कर पाएंगे या जी नहीं पाएंगे। वैसे ही अगर केमिस्ट्री में आपको सरवाइव करना है तो मोल से डील करना आना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड था, मैं केवल क्वेश्चन ऑफ सीरीज ले रहा हूं। तो क्वेश्चन ऑफ सीरीज में जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज वीडियो देखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सो लेट मी स्टार्ट। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन रिप्रेजेंट, है ना। आप कॉपी पेन ले लीजिए और उसको सोल्व करने जरूर बैठिए ना, तो तभी जाकर कुछ होगा। फिजिकल केमिस्ट्री विदाउट सोल्विंग नहीं आएगी। मोल से रिलेट हमें करना है। हमें दिया हुआ है 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन रिप्रेजेंट। अगेन बात हो रहा है मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल Cl होगा या Cl2 होगा? Cl2 होगा। और Cl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 71 ग्राम होता है क्या? क्योंकि क्लोरीन का एक क्लोरीन का होता है 35.5। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इसी तरह 71 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल। तो हमारा आंसर क्या होगा? दोनों, यानी कि बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 AMU डायरेक्ट हमें याद किया जाता है। 1 AMU का वैल्यू जो होता है 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। दैट इज डायरेक्ट हमें याद करना है 1.66 इंटू 10 टू की पावर माइनस 24। जब आप सोल्व करेंगे डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। अगेन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2। हमें क्या गिवन है? ग्राम में वेट गिवन है क्या, है ना। यानी वाई मैप जिन्हें पता है, एक तरफ हम मॉलिक्यूलर वेट की ओर करें और किसका मोलर मास? CO2 का हमें मोलर मास चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। मोल निकालने के इसको 44 से डिवाइड करूंगा। मैं यहां पर पेंसिल लेके आता हूं। यहां पर हम जब इसको डिवाइड करेंगे 44 से, तो 44 ग्राम से मैंने डिवाइड, क्योंकि इसका क्या निकल जाएगा मेरे पास? मोल निकल गया। मोल निकालने के बाद एक मोलर वॉल्यूम का होता है 22.4। तो इतने, यानी कि 1/10 है क्या? तो 22.4 डिवाइड बाई 10 कितना आंसर आना चाहिए? 2.24 लीटर आएगा क्या आंसर? क्योंकि एसटीपी पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? अगेन 2.24। इस तरह आप डेफिनेटली वाई मैप, जिन लोगों को नहीं पता है वो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। इफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 into 10 to the power 28, कितने का मास है? एक इलेक्ट्रॉन का। तो हमें कितने का निकालना है? 1 मोल। 1 मोल में कितने होता है? एवोगाड्रो नंबर 6 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन का दिया है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? ऑब्वियसली सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, लगभग 10 की पावर -5 यानी कि 0.005 ग्राम हमारा आंसर होना चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करें डेफिनेटली। जिन्हें नहीं पता है वो पॉज करके सॉल्यूशन लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल, है ना, ऑलरेडी डाटाबेस है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम। जब हम निकालते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम और एक मोल, यानी इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो लगभग हमारा आंसर जो कूलम में आता है, और इसी कूलम को क्या बोला जाता है? 1 फेराडे बोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2। आई होप चीजें सिंपल लग रही होगी। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें डिफिकल्टी रहेगी। थ्योरी सब्जेक्ट जरूर है लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मांगता है। अगला, द वेट ऑफ 0.1 मोल ऑफ Na2CO3। हमें क्या मोल गिवन है क्या? मोल से क्या निकालना है? वेट निकालना है। तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोडियम का कितना होता है? 23, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मोलर मास कितना आएगा? 106, और 106 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 10.6 ग्राम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला, द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज 20 ग्राम। हमें ग्राम में वेट गिवन है। द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास यानी 1 ग्राम का दिया और मोलिकुलर मास भी कितना होता है? 1 ही ग्राम का होता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? AMU, क्योंकि 1 मोल छोटे स्केल पे क्या निकाला जाता है? AMU में निकाला जाता है। अगेन अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल का 22 होता है, 2 मोल का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 44.8 लीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर।
अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मास, मास पूछा है इस बार हमें, और गिवन क्या है हमें, ग्राम में वेट दिया है। आयरन है ना, सबको पता है आयरन 56 होता है, इससे डिवाइड करेंगे मोल मिलेगा, और मोल से क्या निकलेगा, मोलर मास, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, हमारे पास ग्राम में वेट निकला, वेट से हाईएस्ट मास पूछा हुआ है, तो हाईएस्ट मास तो डिवाइड कर सकते हैं। सिल्वर का कितना होता है 106, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे नाइट्रोजन के 14 से, और यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो जिनका हाईएस्ट वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना आता है 108, जब अच्छा सिल्वर का 108 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से, तो आंसर क्या आएगा 140 ग्राम, दैट इज आर मैक्सिमम वैल्यू। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ एटम, वाई मैप की हेल्प से क्या पूछा गया है ना, जिनको पता नहीं है उनके लिए बना दूं कि यहाँ हमारा मोल होता था, इधर हम वेट से डील करते थे, इधर वॉल्यूम से, और यहाँ एनी नंबर से। तो खेल पूरा इस चीज का ये, अगर आपको ये वाई मैप पता है इजीली सिंपल तरीके से, तो बहुत इजीली सोल्व होगा। मोल तक पहुंचना है तो डिवाइड करना है ना, किससे डिवाइड करना है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन मोल तक किसी भी रास्ते से पहुंचे तो डिवाइड, और मोल से दूर जाना है तो मल्टीप्लाई, फर्स्ट थिंग। अब किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड करना है, वेट दिया है तो मोलर मास से, अगर वॉल्यूम दिया है तो 22.4 या फिर 22.7, दैट इज एसटीपी एंड एनटीपी, और अगर नहीं नंबर दिया है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर ये सिंपल आपको आता है तो मोल से डील करना बहुत ही आसान है। एनी नंबर पूछा है, मतलब यहाँ पूछा है क्या, ग्राम दिया हुआ है, ग्राम मतलब वेट दिया हुआ है, तो वेट से पहले मोल करेंगे, निकालेंगे कैसे, डिवाइड करके। NH3 का मोलर मास कितना होता है 18, डिवाइड किया, मोल निकला, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना इसमें टोटल 4 एटम है, अगर एक मॉलिक्यूल्स का नंबर है तो हमारा जो आंसर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज एटोमिसिटी। आई होप चीजें सिंपल लग रही होगी, अगर आप थ्योरी पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगेन यानी नंबर पूछा हुआ है, यानी कि वाई मैप पे बार बार प्रैक्टिस आ रहा है। एनी नंबर हमारा यहाँ था, क्या आपको याद आ रहा है तो ग्राम गिवन है, 40 के मोलर मास से डिवाइड करेंगे, क्या हमें मोल मिलेगा, है ना। यहाँ पर SO2 का कितना हुआ, सल्फर का 32 है 64, सल इसका यहाँ पर कितना आएगा, सल्फर का 32, और यहाँ पर 48 कितना हो जाएगा 80, तो इसको 80 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर डाई हाइड्रोजन मतलब 2, जो नंबर लेस आ रहा है वही हमारा आंसर है। तो बहुत इजीली क्वेश्चन है, 0.25 CO2 के केस में आएगा, दैट इज आवर आंसर। तो आई होप बहुत सिंपल क्वेश्चन और इस तरह की प्रैक्टिस, अगेन वाई मैप पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो किसमें होने चाहिए। तो इसमें मॉलिक्यूल क्या, ग्राम में वेट गिवन है, और किसका है डाई ऑक्सीजन, मतलब O2 की बात हो रही है। तो यहाँ से सबसे पहले एनी नंबर निकालने के लिए, और डाई ऑक्सीजन की मोलर मास, मोल आ गया मेरा, मोल से एनी नंबर निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सेम चीज आंसर आना चाहिए इनमें। तो किसका आएगा, इसका 48 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन SO3 का अभी 80 आया था, यहाँ पर हमारे पास 1/2 आया था, तो ये 1/2 ही तो आंसर दिख रहा है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन से डील कर सकते हैं तो आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगा। आई होप आपके समझ में आया होगा और चीजें हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।